प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप कछुआ चाल या भीड़ चाल के बारे में जानते हैं? शब्द तो जरूर सुना होगा। मुहावरे के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। होगी, अरे सर ये फिजिक्स में कछुआ चाल और भीड़ चाल की बात करने लगे। कछुआ चाल बहुत धीमी गति से जब कोई चीज चलती है तो उसे हम कछुआ चाल कहते हैं, और भीड़ चाल का मतलब होता है अंधाधुंध अनुकरण करना किसी का, यही अर्थ होता है। बड़ी सीख छुपी हुई है। भेड़ें जा रही हैं, अगर एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो सारी की सारी भेड़ें बिना कुछ सोचे समझे गिर जाती है। बच्चों, परमात्मा ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है। इस संसार की क्या है, सबसे सुंदरतम कृति है मनुष्य परमात्मा की। तो हमें भीड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए। और आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों से चाल के बारे में बात करने वाला हूं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर बताइए आप, यही प्रश्न है मेरा। A car A travels 150 km in 5 hours and another car B travels 200 km in 10 hours. Which car runs faster? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है और दूसरी कार भी 200 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। तो कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा तेज, कौन सी कार चलेगी सबसे तेज? ऐसे देख करके अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्या करोगे आप? फौरन देखेंगे कि इक्वल टाइम में दोनों कारें कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, और तब आसानी से कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई या डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर क्या हो जाएगा? 5 आवर में 150 km, तो 1 आवर में यूनिटी मेथड क्लास 5 का 150 km बाई 5 आवर्स कितना हो गया? 30 km पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी और डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 1 आवर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी 200 km, 200 km बाई 10 आवर्स, 20 km per hour. Now you can easily
टेल दैट कार ए ट्रेवल्स फास्टर देन कार बी, और इस तरह का डाटा रहता तब मुश्किल परेशानी होती बताने में। तो ये जो है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। समझ गए? 1 आवर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स स्पीड। समझ में आया बच्चों? इसीलिए हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो आइए प्रॉपर डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग स्पीड की। तो स्पीड को प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object in any direction, is known as its speed। टाइम रेट शब्द बच्चों जहां पर भी होता है उस मतलब एक पर हम कोई चीज क्या, यूनिट टाइम में कोई चीज कितना डिस्टेंस कवर करती है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज इट्स स्पीड। या दूसरे ढंग से समझ गए तो किसी तरह अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। द चेंज ऑफ पोजीशन चेंज ऑफ पोजीशन कहो या इसके बदले में क्या कहो, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम is known as its speed। Its speed किसी भी तरह से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो किसी के शब्दों को याद किया जाए। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट covers a distance h, in time t, देखिए कितना यूनिटरी मेथड है। फॉर्मूला स्पीड का लिख लोगे, सिंस यहां देखिए, सिंस इन टाइम t distance traveled is how much, या distance covered is equal to s, hence in unit time इधर वाले में s by t, और यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है उसी को स्पीड कहते हैं। मतलब स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, hence स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाई v, s बाई t। यहाँ ऊपर मैंने क्या लिखा है बच्चों, इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन से मतलब नहीं है स्पीड को, इसका मतलब स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी यूनिट आराम से आप डिराइव कर सकते हो इसकी।
बताएं पिछले वीडियो में हम कि अगर फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके बीच रिलेशन पता है, फार्मूला पता है तुम्हें, तो आराम से हम उनकी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। देखिए यहां पहले इसको नोट कर लीजिए। SI यूनिट, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ स्पीड? Since B is equal to S by T, SI unit of distance, meter, SI unit of time, second, hence क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड, सॉरी, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई S, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड होता है SI यूनिट टाइम का, सेकेंड के लिए, मीटर के लिए SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम वेलोसिटी पर आते हैं, नोट्स में यहां लिख लीजिए। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा कि देख रहे हो बच्चों, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इट्स SI यूनिट, फिजिक्स में यूनिट का बच्चों बहुत महत्व है। बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसको भी नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, वेलोसिटी क्या है देख लेते हैं। टाइम रेट of change of displacement of an object is called its velocity। दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, और द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट of an object in unit time is called its velocity। एक और तरह से वेलोसिटी को बच्चों डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। The speed of an object in a given direction is known as its velocity। तो जैसे आसान हो आप लिख लेना, बताए ना, मेन चीज कंसेप्ट है। कंसेप्ट अगर है तो आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो। सपोज
the displacement of an object in time t is x, then यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा x by t, देन वेलोसिटी v, बच्चों स्पीड और वेलोसिटी दोनों को जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, v is equal to x by t। नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों वेलोसिटी की भी एसआई देख लेते हैं। उसी तरह से स्पीड की तरह एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई एसआई यूनिट ऑफ टाइम। जाहिर है इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों? अब जो सीखे हैं थोड़ा नोट्स में इसको लिख लेते हैं। यहां पे इट इज ए वेक्टर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड of an object is defined as the ratio of total distance covered, total distance covered or traveled, जो भी लिखना हो, by object to the total time taken। टोटल डिस्टेंस को टाइम कर ट्रेवल करने में या कवर करने में जो भी टोटल टाइम लगता है उन दोनों का रेशियो क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। वो बार भी से भी करते हैं या बिना बार हटाए भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम taken। Similarly, average velocity of an object is the ratio of
total displacement to the total time taken by the object. Hence, average velocity is equal to object is the ratio of total displacement to the total time taken by the object. Average velocity is equal to total displacement by total time. मतलब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हो, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। जब दोनों में डिफरेंस लिखेंगे हम लोग तो इसी के आधार पर आप आराम से डिफरेंस समझ जाओगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इस पर जो न्यूमेरिकल है, बिना न्यूमेरिकल के किसी भी कंसेप्ट की धारणा जो है वो स्थायी नहीं होती है। इसलिए न्यूमेरिकल तो बहुत ही जरूरी है। हम लोग स्पीड पर, वेलोसिटी पर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। बहुत सारे ढेर न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी के भी होंगे और दूसरे अदर राइटर्स की बुक्स के भी होंगे। ओके, थैंक यू।